टुडे आई डिस अबाउट अपील। व्हाट इज़ अपील? तो आइए हम जानते हैं कि अपील होती क्या है और अपील क्यों की जाती है और किसके अगेंस्ट की जाती है और कब अपील किन परिस्थितियों में नहीं की जाती है, इन सब के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपील का नाम लोगों ने सुना है, बट वास्तव में रियल में अपील होती क्या है इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है और के न्यायालय का चक्कर काटते हैं, एडवोकेट का सहारा लेते हैं। तो बट वो बस इतना बताता है कि अपील करना है, बट उसके बारे में उन्हें नहीं पता होता है कि वास्तव में अपील होती क्या है। सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड नाउ। जैसा कि जब लोअर कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध कंप्लेन हायर कोर्ट में की जाती है तो इसे ही अपील कहते हैं। साधारण शब्दों में बताना चाहेंगे, जब अभियुक्त लोअर कोर्ट के अक्यूज्ड पर्सन जो है अपील करता हुई तो अपील करेगा। जब वो लोअर कोर्ट के डिसीजन से अनसेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड नहीं रहता है, उसके निर्णय या उसके ऑर्डर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कंप्लेन करता है हायर कोर्ट में और वो ये डिमांड करता है कि उसके प्रति जो है जस्टिस किया जाए। तो नो अपील इन ऑल केसेस। जहाँ तक अपील करने का अधिकार है, ये जो है हर मामले में प्राप्त नहीं है। अपील जो होता है, इट इज नॉट इनहेरेंट राइट, यह अंतर्निहित अधिकार नहीं है। इट इज द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट। उसके ये जो है अंतर्निहित अधिकार नहीं होता है, संविधि द्वारा सृजित अधिकार होता है। ये दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 372 इस बात को एडमिट करता है और कहता है, सेक्शन 372 से सेक्शन 394 तक में जहां अपील का प्रावधान है वहीं अपील की जाएगी, हर मामले में अपील नहीं की जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं कि अपील किन परिस्थितियों में नहीं की जाएगी। सेक्शन 375 एंड 376 के अंतर्गत अपील नहीं की जाती है। 375 ये कहता है कि जब जो एक्यूज्ड पर्सन है उसने अपने कन्विक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है, उसे न्यायालय द्वारा जो दोषी दी गई है उसने जो है उस तथ्य को एडमिट किया है, तो उन परिस्थितियों में विधि यह उपधारणा करती है कि जब एक्यूज्ड पर्सन इस बात को एडमिट कर लिया है कि वो दोष सिद्धि अपना स्वीकार करता है, तो वहाँ पे अपील नहीं की जाएगी। तो ये सेक्शन 376 की बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक, सेक्शन 376 छोटे मामलों में अपील नहीं होगी। अपील इज नॉट इन पिटी केसेस। तो सेक्शन 376 के अंतर्गत जब हाई कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है प्लस 1000 का फाइन, तो वहाँ पे अपील नहीं होगी। वहीं पे जब सेशन न्यायालय या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दिया जाता है, तो वहाँ पे भी अपील नहीं होती है। और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, जब इम्पावर्ड मजिस्ट्रेट द्वारा 100 रुपीज़ का फाइन अडॉप्ट किया जाता है, तो वहाँ पर भी अपील नहीं होती है। बट सेक्शन 376 का फर्स्ट प्रोवाइजो ये कहता है, जब दंडादेश अभियुक्त
दंड दिया गया है उसके साथ कोई अदर दंड मिला दिया जाए तो वहाँ अपील हो सकती है। वो इसका परंतुक है, प्रोवाइजो है, इसमें सेक्शन 376 का फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि जब अभियुक्त को एक दंड से दंडित किया गया है और उसके साथ दूसरा दंड इन्वॉल्व किया जाता है तो वहाँ पे अपील होती है। बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ दंड बढ़ा देने से भी अपील नहीं होती है, तो उसकी बात करना चाहेंगे कि जब जो अभियुक्त है उसको आजीवन कारावास प्लस फाइन से दंडित किया गया है या कारावास प्लस फाइन से आजीवन कारावास नहीं, कारावास प्लस फाइन से दंडित किया गया है, तो अगर अभियुक्त ने अपना कारावास काट लिया है प्लस फाइन नहीं दिया है तो अभियुक्त फाइन के बदले में कारावास काट सकता है। यहाँ पे भी यहाँ पे भी जो है अपील नहीं होगी। तो ये हमारा रहा कि अपील कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी। तो आइए हम बात करते हैं सेक्शन 374 के 3 उपखंड के बारे में। वो क्या कहते हैं, 3 क्लॉज हैं, उनके संबंध में बात करना चाहेंगे। 374 मतलब अपील, 2 सिद्धि के विरुद्ध अपील। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 374 क्लॉज फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय में 2 सिद्धि के विरुद्ध अपील। तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बात करना है, यहाँ पे 2 उपबंध दिए गए हैं जिसके संबंध में अपील की जा सकती है। नंबर 1 जो है वो ये है कि जब हाई कोर्ट है उसने असाधारण परिस्थितियों में अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया है तो अक्यूज्ड पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सेकंड है जब हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड पर्सन को एक्विटल किया गया है और उसके दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में पलट देता है, इनफैक्ट उसे डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर के इम्प्रिजनमेंट से दोष सिद्धि करता है, तब जो है हमारा एक्यूज्ड पर्सन जो है वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर यहीं पे बात करेंगे सेक्शन 374 क्लॉज 2 की बात करना चाहेंगे। सेक्शन 374 क्लॉज 2 जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील 2 सिद्धि के विरुद्ध अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इन हाई कोर्ट। तो इसमें जो है जब सेशन न्यायालय या एडिशनल सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को दंडित किया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। यहीं पर जब असिस्टेंट सेशन जज या सीजीएम ने अभियुक्त को 7 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट अबव अगर 7 वर्ष से अधिक का कारावास है इससे दंडित करता है तो अपील जो है हाई कोर्ट में होगी। और यदि कम करता है 7 ईयर से लेस देन करता है तो अपील जो है वो जो है कोर्ट ऑफ सेशन में की जाएगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेशन न्यायालय में 2 सिद्धि के विरुद्ध अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन। यहाँ पे बात करना चाहेंगे जब कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय जो है उनके विरुद्ध उनके डिसीजन के विरुद्ध जो है अपील करता जो है
अनसेटिस्फाइड होकर वो जो उनकी निचली अदालत है, अगर उसने जो है जैसे जुडिशियल फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, सीजीएम है, इन सब न्यायालयों ने जब एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया है तो वो जो है एक्यूज्ड पर्सन अपील करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना ही। आगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे कि अपील जो है एक्विटल दोष मुक्ति के विरुद्ध कब की जाती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।